मंजली यहाँ पे रह रही है, तो ये आप लोग का मजबूरी है या अपने खुशी से रखे हैं आप आप लोग? हम लोगों का चेहरा देख के समझ सकते हैं कि हमारी मजबूरी है या हमारी खुशी है, क्योंकि जो हमारे बेटे का 12-1 बजा होगा ये आ गई। ये आ गई। मंजली। हाँ, तो हाँ। दरवाजे के सामने रोड पे ही खड़ी थी, तो हम्म। फिर हमारी ननद बोली कि वो लड़की है ना उसके घर के पीछे ही अभिषेक को मार के फेंक दिया है। बयान लिया प्रशासन, एक बार नहीं 3 बार आकर बयान लिए। बयान वान लेके उसके बाद बोले कि ठीक है आप इसको रखिए, हम्म। चले गए। हम्म। गए उसके बाद में वो समझिए कि आज तक इस लड़की के बारे क्या में लगता होगा कि ये जो मंजली है और अभिषेक है, ये दोनों किस स्थिति में होंगे जब इनके भाई अभिषेक को काटे होंगे? अभिषेक का लाश जो जिस स्थिति में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संकल्प भारत न्यूज। मैं दिनेश कुमार मिश्रा आज आए हैं साहेबगंज में दिलावरपुर गांव में, और यहाँ पे एक घटना घटित हुआ है जो कि एक युवक को 25 तारीख के रात में टांगी से काटकर हत्या कर दी जाती है। तो आइए, जिस युवक की हत्या होती है उनकी चाची है ना आप, चाची से बात करेंगे कि उस दिन आखिर उस रात में क्या कैसे कैसे हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम रानी देवी। रानी देवी जी। जैसे अभिषेक आपके कौन लगते हैं? वो मेरे जाऊ थे। जाऊ थे, यानी जी। भतीजा थे। जी भतीजा थे। भतीजा थे। तो अभिषेक कहाँ रहते थे? वो दिल्ली रहते थे। दिल्ली रहते थे। हाँ। अभी मंजूली का क्या नाम है? मंजली नाम है ना लड़की? मंजिल, हाँ मंजली अनुष्का बताती हाँ, है, 2 मंजली नाम है। अनुष्का। तो अभी ये लड़की आपके घर में रह रही है, कब आई थी यहाँ पे रहने के लिए? जिस दिन उसका लाश मिला था हम्म। अभिषेक का, उसी दिन आई थी। लाश से 10-11 बजे के करीब मिल गया था, ये 12-1 दिन में बजे मिला के था या रात में मिला था? दिन में मिला था। दिन में मिला था। जी। तो उस रात में कैसे क्या क्या घटना हुआ था आप बता दीजिए। रात को तो हमको नहीं पता है, क्योंकि जाते हुए हम देखे थे हम्म। कि वो भतीजे के साथ में जा रहे थे बाइक से, हम्म। तो हम देखे थे। उसके बाद में वो शाम को गए, फिर हम लोग जाके सो गए। हम लोगों को नहीं पता था। सुबह में हम उठे, खाना उना बनाए, क्योंकि वो तो इसमें रहते हैं तो हमको ज्यादा कुछ नहीं पता। हम्म। तो हम खाना उना बना लिए। उसके बाद में 9:30 बजे फोन आया। हम्म। नंदुई क्या कह रहे हैं कि हम देखे अभिषेक वहाँ पे गाड़ी लगा दिया है, हम चकिया में है, वहाँ पे क्यों गाड़ी लगाया, वो कहाँ है। हम हम्म। कहिए हमको नहीं पता अभिषेक के बारे में कुछ भी। हम्म। तो उसके बाद में बोले कि ठीक है देखिए बाहर, हम्म। कि कोई से पूछिए अभिषेक के बारे में कि वो वहाँ क्यों गया था, गाड़ी क्यों लगाया है। हम्म। बाहर निकले तब तक देखे कि वो भगवानपुर का ही 2-3 मोटरसाइकिल से आए थे, 5-7 आदमी भाई साहब से हम्म। वहीं पे दूरा पे कह रहे थे कि वहाँ पर गाड़ी लगा हुआ है, हम उसको मार देंगे, ये हम्म। करेंगे। हम्म। तो भाई साहब बोले कि ठीक है हम देखते हैं। फिर हम्म। भाई साहब यहाँ से 2-3 आदमी को लेके वहाँ पे गए, तो गाड़ी लगा हुआ है, अभिषेक का कुछ पता नहीं था। फिर भाई साहब आसपास खोजे, हम्म। नहीं मिला। चारों तरफ पूछे किसी से कि अभिषेक कहाँ गया, नहीं मिला। तो फिर फोन किए दिल्ली, तो भाई साहब बोले कि ठीक है घर में चाबी है, तोड़ के ताला लेके गाड़ी आओ। हम्म। और वहाँ लोगों जो लोग गांव के लोग गए थे, बोले कि आप लोग खोजो जो अभिषेक को, हम चाबी लेके आते हैं। हम्म। जब तक वहाँ ये यहाँ आए भाई साहब, ताला तोड़े, चाबी लेके जा ही रहे थे दूरा पर, तब तक फोन आ गया हम्म। कि अभिषेक का लाश मिला है। हम्म। तो उसके बाद भाई साहब पूरे गांव वहां चले गए। फिर थोड़ा देर के बाद देखे पुलिस प्रशासन भी, ये साहबगंज थाना हम्म। जा रही थी, मुखिया जी भी हम लोगों के जा रहे थे। हम्म। फिर हम लोग गेट पर बैठे हैं, सब देख रहे हैं। फिर सवाल बहुत सारा उठ रहा था कि वो अभिषेक को कोई क्यों मारेगा, क्यों क्योंकि मारे? वो तो यहाँ रहता भी नहीं था। बिल्कुल। बस वही एग्जाम देना जब भी होता था आता था, एग्जाम देने, बहन के शादी में आया था, बस ऐसे ही आता था, ऐसे जी। रहने तो रहता ही नहीं था। जी। तो हम लोग सोच रहे थे उसको कोई क्यों मार दिया। हम लोगों का भी किसी से भगवानपुर में दुश्मनी नहीं है, वहाँ चारों तरफ रिश्तेदारी ही रिश्तेदारी है, जी। क्योंकि अभिषेक की 2 बहन है जी। जो चचेरी है, फुआ है उनकी वहीं पे। जी। तो हम लोग ये सब सोच रहे थे, तब तक 12-1 बजा होगा ये आ गई। ये आ गई। मंजली। हाँ, तो हाँ। दरवाजे के सामने रोड पे ही खड़ी थी, तो हम्म। फिर हमारी ननद बोली कि वो लड़की है ना उसके घर के पीछे ही अभिषेक को मार के फेंक दिया है। जो उस पूछे, हम बोले पूछिए। तो हम्म। फिर वो पूछी इससे हम्म। कि इधर आइए तो, कि आपके घर के पीछे अभिषेक को ऐसे मार दिया, आपको कुछ पता है? तो हम्म। बोल, तब ये बेहोश होके गिर गई। हम्म। तो हम लोग पानी वानी पिलाए, इसको उठ के बैठे। हम बोले बताओ तुमको कुछ पता है तो? हम्म। तो बोल रही है कि अभिषेक को मेरा ही भाई काट दिया, हम्म। कि वो मेरे से प्यार करता था, इसलिए मेरे भाई ने रात को देखा तो काट दिया। हम्म। हम कहिए ऐसे कैसे काट दिया? हम्म। तो बोली कि हमको अभिषेक बोल कर गया है कि हमको कुछ हो जाएगा तो तुम इंसाफ दिलाना। हम्म। तो हम पुलिस को बयान देने के लिए आए हैं। हम्म। हम बोले ठीक है। फिर उसको फोन किए, हम अपने घर के लोग गए थे उनको फोन किए, प्रशासन को लेकर आए। हम्म। इसका बयान लिया प्रशासन, एक बार नहीं 3 बार आकर बयान लिए। बयान वान लेके उसके बाद बोले कि ठीक है आप इसको रखिए, हम्म। चले गए। हम्म।
गए, उसके बाद में वो समझिए कि आज तक इस लड़की के बारे में कुछ खबर ही नहीं है कि वो क्या करेंगे इसके साथ, बस छोड़कर चले गए, यहाँ पे छोड़ के चले गए। छोड़कर चले गए। और अभी कभी अभिषेक आप ये बात किए थे कि हम मंजली नाम के लड़की से प्यार करते हैं? नहीं, अभिषेक कभी कभी वो अभिषेक ज्यादा बोलते ही नहीं थे किसी से। किसी से बात? नहीं, उतना वो नहीं, ज्यादा हित दोस्त भी नहीं है कि हाँ। हाँ कोई हित दोस्त से कुछ कहे तो वो लड़का भी हम लोगों से कुछ कह दे, ऐसा भी नहीं है। बस गिने चुने एक दो दोस्त रहे होंगे और हम लोगों से भी ज्यादा नहीं बात क्या करते। लगता होगा कि ये जो मंजली है और अभिषेक है, ये दोनों किस स्थिति में होंगे जब इनके भाई अभिषेक को काटे होंगे? अभिषेक का लास्ट जो जिस स्थिति में है हम्म, उसी स्थिति में था वो, क्योंकि घर से जाते हुए हम उसे देखे थे, हाँ। तो वो बदन बाहर पे घूम रहे थे। अभिषेक के सौ पे कपड़ा उपड़ा था, बिल्कुल बिल्कुल। कपड़ा हाँ, था। फोटो है हमारे पास, देख सकते हैं आप। हम्म, पूरा शॉप पे बेल्ट उल्ट सब लगा हुआ है, जुराब उराब सब कुछ है। सब कुछ हाँ, है। सब कुछ है। मतलब प्यार ये मंजली कह रही है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि प्यार हो न हो वो हमें नहीं पता है, हम्म, लेकिन हमारे बच्चे को साजिश के तौर पे जरूर काटा गया है, क्योंकि उसका दोस्त था, वो इस तरह एकदम से नहीं काट सकता उसको। मतलब साजिश क्या हो सकता है? क्या हो सकता है, या तो इसके भाई के पास उसका पैसा रहा होगा, या फिर हो सकता है कि वहाँ की लड़कियां बहुत सारे भाग रही हैं, हम्म, तो हो सकता है कि उनके भाई बाप को बहुत ज्यादा गुस्सा रहा होगा। अब इन लोगों को मिलते जुलते कहीं देखे होंगे तो वैसे भी काट सकते हैं। हम्म, मतलब सवाल हाँ, तो अनेकों हैं, अनेकों है। लेकिन एक इसका जवाब तो सिर्फ प्रशासन ही दे सकता है ना। हाँ, प्रशासन ही दे हम सकता लोग है। कुछ करने और वाला ये होता तो अभी जो बस। मंजली बता रही है, मंजली ही बता सकती है। दादी का उसका आरोप है मंजली का। दादी बताती है कि इसके बहुत सारे लड़कों के साथ संबंध रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे कुछ सवाल हम आपसे भी पूछना चाहेंगे। अगर हमारे घर में ऐसे लड़कियां हो तो हम क्या करते हैं? उसकी शादी करते हैं, बिल्कुल, उसको कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल, उसको अपने भाई से भी समझ लीजिए ऐसे लड़कियों को दूर रखते हैं। दूर रखते हैं। फिर वो लोग कैसे दोस्त मिल रहा है, घर पे लड़कियां धंधा कर रही है, 4 लड़के हैं, लड़की को रखे हुए हैं, घर में मतारी बाप नहीं है, जंगल में एक अकेले घर है, फिर दादी उसको ऐसे कैसे रखी थी? जी, क्योंकि मानते हैं पढ़ी लिखी नहीं, अनुभवता है, हाँ, वो तो समझ सकती है कि लड़कियां बेफाट हो गई, इसको शादी कर दो, शादी कर दो, घर हाँ। पे झमेला क्यों लगा रही है? जी, क्योंकि इसके पैसा ही खाती थी ना, तो हाँ। झमेला तो लगाएंगे। ऐसे लड़कियां का ऐसे ही गार्जियन होते हैं। तो अभी आप मंजली यहाँ पे रह रही है, तो ये आप लोग का मजबूरी है या अपने खुशी से रखे हैं आप आप लोग? हम लोगों का चेहरा देख के समझ सकते हैं कि हमारी मजबूरी है या हमारी खुशी है, क्योंकि जो हमारे बेटे का बताइए, आपके भाई को कोई काट दे, जी, बिल्कुल, अगर आज अभिषेक आपका भाई होता काट देता, तो क्या आप उसके प्रेमी को अपने घर पे रखते? बिल्कुल नहीं रखते। जैसे आप लोग सोचते हो वैसे हम भी सोचते हैं कि 100% इसमें इसी का गलती है जी, कि कट गया। जैसे हम अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं कि इसकी वजह से कट गया है, हम इसको रखना हमारी मजबूरी है। जी। क्योंकि घर का माहौल तो इसको मालूम होगा ना, बचपन से बिल्कुल 18 बिल्कुल। साल की 18 साल हो गया उसका तब उम्र, तो इसको तो मालूम होगा ना भाई का व्यवहार कैसे रहा होगा इसके प्रति। तब तब इसको तो नहीं बुलाना चाहिए था ना घर नहीं पे। बुलाना चाहिए था। अब वही पता नहीं, पुलिस प्रशासन को हमको समझ में नहीं आता है कि कैसे यहाँ के पुलिस है इस तरह काम करते हैं। खून केस में वो इतनी लापरवाह है, तो बताइए ऐसे केस कोई करने जाएगा तो वो क्या करेंगे? वो तो बेकार की पुलिस है। पुलिस का वो तो समझ लीजिए, अब कहना नहीं चाहिए क्योंकि वर्दी पहने हैं, वो गांव के कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। अभी कोई गिरफ्तार भी हुआ है उसमें? कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है, बस सोच समझ के उसको हाजिर करवाया गया है। सोच। गिरफ्तारी बड़े वाला का होता है, छोटे वाला का क्यों? अच्छा, बड़े वाला कहाँ है? बड़े वाला अभी घर से फरार है। हाँ, तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए ना, तब मानते हैं कि प्रशासन कुछ काम कर रहा है। जितना सबूत ये लड़की दी थी, बस जी, उतना ही सबूत लेके बैठे हैं। अभी तक हमारे अभिषेक का मोबाइल नहीं मिला। हफ्ते दिन से मोबाइल चल रहा था, कल से स्विच ऑफ हुआ है उसका मोबाइल। जी, अभी तक उनका मोबाइल नहीं मिला है। जी। कॉल रिकॉर्ड भी हम लोगों को नहीं देते हैं, क्या करते हैं कुछ नहीं, पूछने पर कहते हैं हम अपने तरह से काम कर रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है, ये मंजली है जो बता रही है कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं बिक गई है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? 100% देखने से आपको नहीं लगता है कि किसी का मर्डर हो गया है, फोन किया गया, तो मोतिहारी जिला केसरिया थाना 5 घंटे लेट आई? क्योंकि देखिए, हम थाना आज एक लड़की होती है वो अधूरा अधूरा जिंदगी जीती है ना, तो जी, कुछ दिन बिल्कुल। हम भी 18 17 18 साल उस थाने में जिए हैं। जी, अब इस थाने में आए हैं, तो दोनों थाने को हम मिलाकर दारू के लिए तो बड़ी जल्दी दौड़ते हैं, जी, जैसे बिल्कुल। लगता है उनको करंट लग गया हो। हाँ, कुछ लेकिन लेना मर्डर देना। केस हुआ 5 घंटा लेट से आए हैं, फोन कर दिया गया 5 घंटे बाद आए थे। ठीक है, और उसके बाद लाश उठाने के लिए दोनों थाने आपस में ऐसे लड़ रहे थे जैसे बॉर्डर पे लड़ते हैं। हम्म, ठीक है, फिर साहब को थाना थोड़ा टाइट हुआ, बोला कि हम सीकड़ गिराएंगे तब तुम मानोगे। हम्म, तो फिर वो बोले कि ठीक है हम केस हैंड ओवर करते हैं, क्योंकि खून हमारे में हुआ है और जी, लाश नीचे है, तो वो आप में है, तो आप पोस्टमार्टम करा के कागज दो। तो फिर साहब को थाना लाश को हैंड ओवर किया, केस वो हैंड ओवर किए। ठीक जी, है, जो पूरा सबूत था वो जी, सारे सबूत वो लेकर गए, गवाह हमारे पास छोड़ के चले गए। जी, ऐसे लापरवाह होते हैं पुलिस। बिल्कुल नहीं। पता नहीं इनको कौन वर्दी दिया, कौन पढ़ाया, कौन इनको शपथ दिलाया। जी। जैसे मतलब मान लीजिए कि अभी जो भी दोषी हैं,
उन पे क्या सजा की मांग करना चाहेंगे आप? हम यही मांग करना चाहते हैं कि उसको भी फांसी होनी चाहिए, बाकी तो अब जैसे कानून व्यवस्था बनाए हैं वो तो अब जज बताएंगे ना, जी। कोर्ट में जाने के बाद क्या। देख सकते हैं ये चाची है। मैं यही चाहूंगा बिहार के युवाओं से कि अगर आप भी प्यार करते हैं तो सावधान हो जाइए और किसी के बुलावे में कहीं पे मत जाइए। आज देखिए चाची माँ समान होती है, माँ है एक समझिए तो। और ये माँ का दर्द है, ये बता रही है कि जो अभिषेक गया था वो लड़की मंजली बुलाई थी और उसके भाई काट दिए। तो मैं बिहार के युवाओं से चाहूंगा कि अपने भविष्य पे ध्यान दे, उज्जवल भविष्य पे, ना कि प्यार मोहब्बत करें और ऐसे कटा जाए। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बिहार के युवाओं में कुछ बदलाव आ सके। तब तक के लिए जय हिंद।